हर इंसान की ज़िंदगी में एक महिला का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, लेकिन इस बात से वाकिफ़ लोग भी इस बात को बहुत ही नज़रअंदाज करते हैं। यहाँ तक कि जो महिलाएं हैं वो खुद अपनी सेहत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती है, जिससे कि आने वाले टाइम में उन्हें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिसमें से कि मैं आज जिस टॉपिक पे आपसे बात करने जा रही हूँ वो है PCOS PCOD। PCOS PCOD पहले के टाइम में 30 से 35 वर्ष की महिलाओं को होती थी, लेकिन आज के टाइम में हार्मोन असंतुलन के कारण जो यंग लड़कियां हैं, स्कूल जाने वाली बच्ची हैं, उनको भी PCOS PCOD है। और ये बहुत ही बुरी बात है हमारे देश के लिए, भविष्य के लिए, कि आज के टाइम में इतनी यंग लड़कियों को भी PCOS PCOD है। तो आज हम बात करेंगे कि PCOD PCOS होता क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी होस्ट प्रियंका और आप देख रहे हैं स्टे फिट विद प्रियंका। पहले तो मैं आपको बता दूं कि PCOS PCOD का मतलब क्या होता है। PCOS होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम और जो PCOD होता है वो होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर। हमारे शरीर में दो हार्मोन होते हैं, पहला होता है FSH और दूसरा होता है LH। FSH होता है फॉलिकल स्टिमुलाइजिंग हार्मोन और LH होता है लुटेनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों ही हार्मोन हमारे अंडाशय में अंडा तैयार करते हैं, लेकिन जब हमें PCOS और PCOD होता है तो इन दोनों ही हार्मोन का जो लेवल होता है वो बेकार हो जाता है, असंतुलन हो जाता है, जिसके कारण हमें PCOS और PCOD होता है। PCOS और PCOD में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस इतना ही फ़र्क है जो PCOD होता है उसका असर हमारे अंडाशय पे पड़ता है और जो हमारा PCOS होता है उसका असर हमारे पूरे शरीर पर पड़ता है। ये समस्या आमतौर पर महिलाओं में देखने को मिलती है। इस समस्या में क्या होता है, इसके अंदर जो मेल हार्मोन एंड्रोजन होता है वो महिलाओं में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हमारे अंडाशय पे एक से ज़्यादा सिस्ट बनने लग जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या है। पहला लक्षण जो है इसका है वो है अनियमित मासिक धर्म। जब किसी महिला को PCOS से PCOD होता है तो सबसे पहला लक्षण तो यही होता है कि उस महिला के जो पीरियड्स होते हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं। मतलब कि जो नॉर्मल हमें हर महीने पीरियड्स आते हैं, PCOD PCOS वाली महिलाओं में कई बार तो 6-6 महीने लग जाते हैं, कई बार 4 महीने लग जाते हैं, बहुत ही लेट में इनको पीरियड्स आते हैं। बढ़ता वजन, जिन लेडीज़ को PCOS से PCOD होता है उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो बहुत जल्दी मोटे हो जाते हैं, वो कुछ नहीं भी खाते हैं तो भी बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। इसलिए जो दूसरा लक्षण होता है वो यही होता है कि जो जिन लेडीज़ को PCOS से PCOD होता है उनका वेट बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अनचाहे अंगों पर बाल आना, जैसे कि जो इन महिलाओं को PCOS PCOD होता है उनके ठोड़ी पे या फिर हाथों पे बहुत ज़्यादा बाल हो जाते हैं, ये भी एक लक्षण है कि आपको PCOS PCOD। अगर आपको ये लक्षण दिखता है कि आपके यहाँ पे, जैसे नॉर्मली अगर हाथ में है तो इतना मतलब पता नहीं चलता है, लेकिन अगर किसी महिलाओं को यहाँ पे लड़के की तरह बाल आ रहे हैं तो वो आपको जल्दी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये आपका PCOS और PCOD का लक्षण हो सकता है। बार बार गर्भपात होना, इसमें ये मेन होता है जिस भी लेडीज़ को PCOS या PCOD होता है उनका बार बार गर्भपात। पहली बात तो यही है कि जिनको ये बीमारी होती है वो लेडीज़ को कभी कंसीव ही नहीं कर पाती, और बाई चांस अगर वो कर भी लेती हैं तो बहुत जल्दी उनके हर दूसरे तीसरे महीने में गर्भपात हो जाता है। इसलिए ये भी एक लक्षण होता है कि आपको PCOS और PCOD है। डिप्रेशन या एग्जाइटी, जिस भी लेडीज़ को PCOS PCOD होता है, एक तो उनका वेट तो बढ़ ही जाता है जिसके कारण उनको एग्जाइटी अंदर से बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, वह डिप्रेशन में चली जाती हैं। ये भी एक लक्षण है कि आपको PCOS या PCOD है। अगर आपको इन सभी लक्षण में से एक भी लक्षण अगर आपको अपने शरीर में नज़र आते हैं तो आपको जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए और अपनी जो लाइफस्टाइल है उसमें चेंजेस करने चाहिए। अपने बिजी लाइफस्टाइल में अपने शरीर को सुबह या शाम 1 घंटा ज़रूर दें। ज़रूरी नहीं है कि आप जिम ही जाएं, आप योगा भी कर सकते हैं, सैर पे भी जा सकते हैं, जुम्मा, स्विमिंग, रनिंग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अपने शरीर को 1 घंटा तो आपको देना ही देना चाहिए। अपने भोजन में बदलाव, मैं हमेशा ही जैसे आपको बताती हूँ कि अपने जो डाइट है उसके अंदर चेंज कीजिए। बाहर का तला हुआ ये बहुत ज़्यादा इन्हीं चीज़ों से होता है। आपको ये तला हुआ और मीठा और ये मिर्च मसाले वाला, ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक, पिज़्ज़ा, मैदा वाली चीज़ें, ये सब भी बंद करनी चाहिए और अपने डाइट में पौष्टिक आहार लेना चाहिए। दूध, दही, प्रोटीन भरा खाना
और अपने घर का खाना प्रॉपर वे में खाना चाहिए। बाहर का जंक फूड बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। पीसीओएस और पीसीओडी वालों का जो डाइट चार्ट है वो ऐसा होना चाहिए। दालचीनी इंसुलिन लेवल बढ़ाता है और ये आपका वेट भी कम करता है, तो इसको अपने लाइफ में ऐड कीजिए। और शकरकंद, जो भी लोग मीठा, अगर कोई लोग मीठा खाने के शौकीन हैं तो आप उसमें शकरकंदी ऐड कर सकते हैं। एग को अपने डाइट में ऐड कीजिए, लेकिन जो उसका येलो पार्ट है उसको निकाल के खाइए। जो एग होता है उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, लेकिन उसका जो येलो पार्ट होता है उसमें बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है और जो आपकी हार्ट की बीमारियों को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है। इसलिए अंडा खाइए, लेकिन उसका येलो पार्ट निकाल दीजिए। दूध, कैल्शियम युक्त खाना अंडे के विकास में मदद करता है। इससे आपको बहुत भरपूर कैल्शियम मिलता है और इससे आपकी जो हड्डियां हैं वो भी मजबूत होती है। इसलिए अपने डाइट में आपको दूध को ज़रूर ऐड करना चाहिए। ब्रोकलीज, इसमें एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, विटामिन ए, विटामिन सी, बहुत सी चीज़ें होती है। इसलिए महिलाओं को अपने डाइट में ब्रोकलीज, जो हरी सब्जी होती है, उसे ऐड करना चाहिए। पालक को सुपर फूड कहा जाता है, इसलिए आपको अपने डाइट में पालक को ऐड करना चाहिए। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि ये तो हो गई डाइट की बात कि आपको क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए और क्या आपको डाइट लेना चाहिए। नॉर्मली मैं अगर आपसे बात करूं तो पीसीओएस पीसीओडी महिलाओं में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और ये आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। ये जब यंग लड़कियों को होती है तो उस टाइम इतना पता नहीं चलता है, लेकिन एक एज आने के बाद ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उस टाइम आपके हाथ में कुछ नहीं होता है। इसलिए जैसे कि मैं अपनी हर वीडियोस में ही कहती हूँ कि एक ही बीमारी को क्यों ख़त्म करना, आप अपने लाइफस्टाइल को ही ऐसा कर लीजिए कि आपको कोई बीमारी लगे ही ना। इसलिए पीसीओएस पीसीओडी तो बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। ये प्रेगनेंसी तो होने ही नहीं देती है, और अगर प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो ये गर्भपात हो जाता है इससे बार। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी जितना हो सके, अगर आपको जो भी मैंने लक्षण बताए, जैसे कि यहाँ पे ठोड़ी पे बाल आना और वेट का बहुत जल्दी बढ़ जाना, मूड स्विंग होना, चिड़चिड़ापन, ये सब अगर आपके अंदर आता है तो आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर से ज़रूर दिखाना चाहिए। और सिर्फ डॉक्टर के भरोसे नहीं बैठना चाहिए कि वो हमें दवाई दे देगा तो हम ठीक हो जाएंगे। वो भी एक इलाज है, लेकिन आपको उसके साथ साथ अपने आप में भी बदलाव करना है, अपनी दिनचर्या में बदलाव करना है, अपने खाने में बदलाव करना है, जिससे कि आप पीसीओएस और पीसीओडी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो होप आपको समझ आया होगा कि पीसीओएस पीसीओडी बहुत ही खतरनाक बीमारी है और आपको इसे टाइम रहते ठीक करना चाहिए, नहीं तो ये आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत ही बड़ी समस्या पैदा कर सकती है। तो होप आप इस पे काम करेंगे। स्टे फिट, स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।